बिल्कुल, ये मेरे समझ से बिल्कुल फेक एनकाउंटर है, क्योंकि वहाँ पे ये तो जांच का विषय था। पहला ये तो जांच का विषय था और इतना मतलब बहुत तेजी से टोटल जितना सर्कुलेट ये घटना को किया गया, इतना ये बैक टू बैक इतना तेजी से एनकाउंटर किया गया है, जो सरकार पे बिल्कुल सवाल उठाता है कि इतना तेजी एनकाउंटर कैसे हो सकता है। मतलब कि कोर्ट आखिर में एक संस्था बनाया गया हुआ है कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सजा देने का। अगर उसने कोई गलती किया है या मतलब कि गोपाल को उसने मारा है, तो उसका सजा कौन देगा? कोर्ट देगा या खुद सरकार देगा? अगर ये योगी आदित्यनाथ ऐसे करेंगे, फिर दूसरी सरकार आएगी, वो अपने तरीके से एनकाउंटर करवाएगी, फिर दूसरी सरकार आएगी, वो अपने तरीके से एनकाउंटर करवाएगी। ऐसा हुआ था। बिल्कुल ये रचाया हुआ खेल है। ऐसा नहीं होता है। बार बार कभी भागना, कभी गाड़ी पलटना, ये जो है ये पुलिस के द्वारा किया गया हुआ रहता है। ये सब मतलब कि फिक्शन रहता है। ये कोई रियलिटी नहीं होता है कि वो गोली चला देगा, उसके पास बंदूक आएगा कहाँ से। पुलिस वाले अगर मान लिया किसी पुलिस वाले के बंदूक वो छीनता है, तो सस्पेंड होना चाहिए पुलिस वाला। पुलिस वाले को सस्पेंड होना चाहिए ना, क्योंकि वो अपना बंदूक नहीं संभाल पाया। जब वो अपना बंदूक नहीं संभाल पाया, वो एक पुलिस स्टेशन को क्या संभालेगा? वो अपने मतलब कि एरिया के नागरिक को कैसे संभालेगा? मेरा मानना है सबसे बड़ा बदमाश पुलिस खुद होता है। पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता है। अगर पुलिस को पता किसी एरिया में अगर घटना होता है, तो उसको पता होता है, थोड़ा ना थोड़ा पता होता है कि ये घटना होने वाला है, लेकिन वो फिर भी जानबूझ के वो उसको जो है नॉर्मल करता है, ढील देता है, जिसको बोलते हैं ढील देना। वो ढील देता है, वो घटना को होने देता है, क्योंकि उसको कहीं से सपोर्ट होता है, कहीं से पैसा आता है, ये सब होता है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा पुलिस वाले करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और जिस तरीके से बहराइच वाला मुद्दा इतना चर्चे में आता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जज ने बयान दे दिया कि सरकार जिम्मेवार है इसमें, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सारी सरकार को दोष देते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यूपी में सवाल उठता नजर आ रहा है योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को, कि जिस तरीके से कहा जाता है कि वो एनकाउंटर में बहुत माहिर होते हैं, चाहे वो किसी के साथ भी दुष्कर्म हो, बेटी के साथ दुष्कर्म हो, चाहे वो कुछ भी गलत हो, तो उसके घर में बुलडोजर या गोली चलना निश्चित होता है। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो रहा है, जो बहराइच में 2 लोग का एनकाउंटर हुआ, उसको फेक एनकाउंटर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है सिर्फ वो नाम के लिए जख्मी किया गया है ताकि सरकार का नाम हो जाए। और जिस तरीके से जो बयान सामने आ रहे थे कि नाखून निकाले गए, करंट दिया गया, वो सारी चीजें फेक बताई जा रही है। लोगों से बात करेंगे कि इनकी क्या राय है और बहराइच वाले मुद्दे पे ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। कहाँ से? मुजफ्फरपुर, बिहार से। बिहार से है। अभी हाल ही में बहराइच का एक मुद्दा सामने आया है, माँ दुर्गा का पंडाल वो होता है, विसर्जन होता है, उस दौरान में कुछ पथराव होता है और कुछ समझ आता है कि झंडा निकालने कोई चढ़ जाता है, उसको गोली मार के उसकी हत्या हो जाती है। उसी में एक बयान सामने आता है, जिस तरीके से देखा जाता है 2 दिन पहले एनकाउंटर का मामला सामने आता है कल। लेकिन अब जो सवाल खड़ा हो रहा है योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पे कि फेक एनकाउंटर किया गया। जी बिल्कुल, ये मेरे समझ से बिल्कुल फेक एनकाउंटर है, क्योंकि वहाँ पे ये तो जांच का विषय था। पहला ये तो जांच का विषय था और इतना मतलब बहुत तेजी से टोटल जितना सर्कुलेट ये घटना को किया गया, इतना ये बैक टू बैक इतना तेजी से एनकाउंटर किया गया है, जो सरकार पे बिल्कुल सवाल उठाता है कि इतना तेजी एनकाउंटर कैसे हो सकता है। मतलब कि और दूसरी नंबर है बात कि मान लेते हैं अगर वैसा घटना अगर सच में हुआ है, तो वो जांच का विषय है, ये कोर्ट का विषय है, ये कोर्ट का मामला है। तो ये सरकार हर मामला में अगर इंटरफेयर करेगा, तो कोर्ट कैसे चलेगा? कोर्ट मतलब कि या तो आप कोर्ट को बंद कर दो, सरकार आप एनकाउंटर पे एनकाउंटर करते चले जाओ, कोर्ट को बंद ही कर दो पूरी तरीके से। कोर्ट रहने से क्या फायदा है? कोर्ट आखिर में एक संस्था बनाया गया हुआ है कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सजा देने का। अगर उसने कोई गलती किया है या मतलब कि गोपाल को उसने मारा है, तो उसका सजा कौन देगा? कोर्ट देगा या खुद सरकार देगा? अगर ये योगी आदित्यनाथ ऐसे करेंगे, फिर दूसरी सरकार आएगी, वो अपने तरीके से एनकाउंटर करवाएगी, फिर दूसरी सरकार आएगी, वो अपने तरीके से एनकाउंटर करवाएगी। देखा जा रहा है कि तमाम मामले सामने आते हैं। माफी चाहूंगा, बीच में रोका मैंने। जिस तरीके से मामले सामने आते हैं, एक हमने देखा कि मुख्तार अंसारी वाला मामला सामने आता है, पांडे वाला मुद्दा सामने आता है कि दीपक उनको गोली मार दी जाती है। ऐसे एनकाउंटर करते कहा जाता है कि वो भाग रहे थे, हमने गोली मार दी, पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी, हमने गोली मार दी। ये एनकाउंटर का जो मुद्दा सामने आता है, तो इस मुद्दे में क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा रचाया गया खेल है या सच में ऐसा हुआ था? बिल्कुल ये रचाया हुआ खेल है। ऐसा नहीं होता है। बार बार कभी भागना, कभी गाड़ी पलटना, ये जो है ये पुलिस के द्वारा किया गया हुआ रहता है। ये मतलब कि फिक्शन रहता है। ये कोई रियलिटी नहीं होता है कि वो गोली चला देगा, उसके पास बंदूक आएगा कहाँ से। पुलिस वाले अगर मान लिया किसी पुलिस वाले के बंदूक वो छीनता है, तो सस्पेंड होना चाहिए पुलिस वाला। पुलिस वाले को सस्पेंड होना चाहिए ना, क्योंकि वो अपना बंदूक नहीं संभाल पाया। जब वो अपना बंदूक नहीं संभाल पाया, वो एक
पुलिस स्टेशन को क्या संभालेगा, वो अपने मतलब कि एरिया के नागरिक को कैसे संभालेगा, क्या वो सेफ्टी देगा जब वो अपने आप को ये नहीं कर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बंदूक को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो नागरिक को प्रोटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो सब फिक्शन है, ये सब जो है सजा मतलब कि रची रचाई जो साजिश होता है वो होता है। मान लीजिए वो कुछ भी किया है, मेरा मानना है उसको कोर्ट द्वारा फांसी जो भी सजा होता कोर्ट द्वारा होना चाहिए था। ये खुद से करना ये सही नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन बहुत तगड़ा है, बहुत हाई लेवल का है, अगर वहाँ पे कुछ भी होता है तो पुलिस प्रशासन बहुत आगे रहता है और जितने बदमाश है वो कांपते हैं, लेकिन जिस तरीके से रैली निकली, रैली में पथराव हुआ, उसमें प्रोटेक्शन नहीं की थी। देखिए मेरा मानना है सबसे बड़ा बदमाश पुलिस खुद होता है, पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता है। अगर पुलिस को पता किसी एरिया में अगर घटना होता है तो उसको पता होता है, थोड़ा ना थोड़ा पता होता है कि ये घटना होने वाला है, लेकिन वो फिर भी जानबूझ के वो उसको जो है नॉर्मल करता है, ढील देता है, जिसको बोलते हैं ढील देना, वो ढील देता है, वो घटना को होने देता है, क्योंकि उसको कहीं से सपोर्ट होता है, कहीं से पैसा आता है, ये सब होता है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा पुलिस वाले करते हैं। उसको हर चीज़ पता होता है, क्योंकि पुलिस वाले का अपना खबरी होता है, उसका बहुत ज़्यादा खबरी होता है, एक एक बात का खबर उसके पास जाते रहता है, बहुत ज़्यादा खबरी उसका पुलिस का होता है। ये भी आई थी एक पेज है उसने एक डाला था द क्विंट करके कि एक फेक वीडियो, फेक जो बात हुई थी उसके कारण ये दंगा भड़का था। ये बात बोली गई थी कि माता के पंडाल में जो वो चल रही था, रैली चल रही थी, उसमें माता की मूर्ति पे पत्थर आया था और कहा जा रहा है, किसी ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ था, फेक बातें कही गई थी जिससे हमारे जो लोग थे वो भड़क गए थे। ये ही तो जांच का विषय है। मान लिया अगर पत्थर आए थे तो इसका जांच कौन करेगा? इसका जांच होना चाहिए, तो उसके जो पत्थर आया है किसके तरफ से आया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मान लिया वो पत्थर आया, ये चढ़ जाए किसी के बिल्डिंग पे, बिल्डिंग का किसी का नुकसान करे, वो इसको हत्या कर दे, फिर एनकाउंटर कर दे, ये प्रोसेस तो लंबा चौड़ा जाते चला जाएगा, ये रुक कहाँ रहा है। अगर किसी को मतलब कि काबू में रखना है, कानूनी व्यवस्था के साथ रहना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। कानून का डर उन लोगों के मन में होना चाहिए, सरकार का डर नहीं होना चाहिए। सरकार आज ये है तो ये डराएगी, दूसरी आएगी तो वो डराएगी, ये सरकार कब तक डराते रहेगी? कानून व्यवस्था का डर होना चाहिए। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ इसलिए कानून का सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल मैं लॉ स्टूडेंट हूँ इसलिए कानून का सपोर्ट करता हूँ, सरकारों का सपोर्ट नहीं करता। अखिलेश आएंगे वो अपने तरीके से एनकाउंटर करवाएंगे, योगी आएंगे फिर से अपने तरीके से एनकाउंटर करवाएंगे। एनकाउंटर नहीं, यहाँ पे उसको सजा होना चाहिए कानूनी विधि व्यवस्था से, विधि के थ्रू ही उसे सजा मिलना चाहिए। फांसी हो, कुछ भी हो, 1 साल का सजा जो भी उसको होना चाहिए, कानून व्यवस्था से होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ करते हैं जिस तरीके से बुलडोजर चलता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी बुलडोजर को लेके, बुलडोजर चला देते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि आपको उनका तरीका गलत है या वो जो करते हैं वो सही है। बुलडोजर वाली भी घटना हमको बहुत ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि मान लिया एक घर जो है मतलब बहुत मेहनत करने के बाद बनता है, पूरा जिंदगी जॉब करने के बाद पैसा, रिटायरमेंट का पैसा आता है, तब जाके वो बिल्डिंग बनता है। उसका बच्चा कोई गलती कर दिया, बिल्डिंग को आप गिरा दिए। बच्चा गलती किया, बच्चा को उठा के लेके जाओ, बच्चा को सजा दो, बिल्डिंग को गिरा दिए। अब वो मान लिया अंकल है, अंकल पूरी जिंदगी अपने पेंशन के पैसे से वो बनाए, घर बनाए, उसका बच्चा कुछ गलती कर दिया, बिल्डिंग को ले आके गिरा दिए, कहाँ तक इंसाफ है? सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है बहुत फेयर डिसीजन है, ये रुकना चाहिए। और यही सुप्रीम कोर्ट ही है जो समझिए तो हमारे मतलब देश के विधि व्यवस्था को बचाए रखी है, वरना कानून के ये जो है सरकार जो है अपने अपने हिसाब से करते रहती, वो उधर करती, वो उधर करती। लगता है बीजेपी पे कि ना लोकतंत्र जो है वो खतरे में। ऐसा कुछ नहीं है, खतरे में नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। वो कानूनी प्रक्रिया है वो खतरे में लगती है। कानूनी प्रक्रिया जो है वो अपने तरीका से सरकार करती है, वो खतरे में है। कानूनी प्रक्रिया जो है सरकार अपने तरीके से जो करती है वो खतरे में है, देश खतरे में नहीं है, कुछ खतरे में नहीं है। कानूनी प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया खतरे में है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अगर ये चल रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि ये विधान जो चुनाव आने वाले हैं 27 में, वो वोट बैंक के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल वोट बैंक के लिए। अखिलेश अपने अनुसार करेंगे, अपने अनुसार वो पोर्ट्रे करेंगे मुद्दे को, योगी आदित्यनाथ अपने अनुसार पोर्ट्रे करेंगे, दोनों का साइबर ये होता है, सोशल मीडिया होता है, अपने अनुसार पोर्ट्रे करेंगे, दोनों अपने अपने अनुसार पोर्ट्रे करते रहेंगे। कहीं आप ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के होने के कारण यूपी में गुंडा राज जो था कम हुआ है? कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। योगी आदित्यनाथ होने के जब से आए हैं बहुत ज्यादा कम हो गया है। ये तरीका गलत है, वो तरीका जो विधि के व्यवस्था के तहत जो सजा होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं है, विधि के तहत होना चाहिए, बस वही बात है।
आपको क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से अब हाल ही में हुआ है, 2 का एनकाउंटर हो गया, बाकी वो गिरफ्तार है, तो क्या लग रहा है अब क्या फैसला आ सकता है और बाकी को भी एनकाउंटर होगा? ये सुप्रीम कोर्ट के इस पे दखल देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए, वरना एनकाउंटर होते रहेगा उधर, मतलब कि वो कुछ अलग तरीके से करते रहेगा, ये एनकाउंटर होते रहेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ दिल्ली का, कुछ अनुमान पता हो? केजरीवाल विधानसभा आने वाला है 3 महीने के बाद में, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में यहाँ पे तो सिस्टम हमें बहुत ज़्यादा उठा पटक लग रहा है, यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल का जो काम है बोलते कुछ और है करते कुछ और है, तो उन्हें समझ में आ नहीं रहा है। बीजेपी का सही लगता है? बीजेपी का चांस है इस बार दिल्ली में तो चांस लग रहा है जी। कितनी सीटों पे लग रहा है? 70 सीटों विधानसभा है वैसे, 70 में से कितनी लग रही है? 7 उन्हीं पे है बीजेपी पे, और बाकी 62 सीटें जो है अभी फिलहाल बीजेपी का 40 के लगभग आएगा, 40 के लगभग 40 का आ सकता है।